हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 17 नंदिता मुंबई में। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। उपचार, मुंबई, गंदा, बदबू, सफाई। ये कुछ शब्द इस बादल में लिखे हुए हैं। हमें इन शब्दों को सही स्थान में लिखना है। क करते हैं। नंदिता डैश शहर अपनी माता जी का डैश कराने आई थी। तो यहाँ लिखेंगे, पहले खाली स्थान में लिखेंगे मुंबई और दूसरे में उपचार। नंदिता मुंबई शहर अपनी माताजी का उपचार कराने आई थी। ख, नंदिता के मामा के घर के पास का शौचालय बहुत डैश था व उसमें से डैश आ रही थी। तो यहाँ पहले खाली स्थान में लिखेंगे गंदा और दूसरे में बदबू। नंदिता के मामा के घर के पास का शौचालय बहुत गंदा था व उसमें से बदबू आ रही थी। ग, नंदिता की मामी पास की इमारत के घरों में बर्तन मांजती थी व डैश का काम करती थी। तो यहाँ लिखेंगे सफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नंदिता ने बबलू के घर का नल क्यों बंद किया। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, बबलू के नहाने के लिए पानी की बाल्टी भर गई थी और पानी बेकार ही बह रहा था। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नंदिता ने बबलू के घर का नल बंद किया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, बूझो पहेली। बड़ी इमारत में मैं हूँ लगती, लोहे के पिंजरे के जैसी दिखती, पंखा बल्ब और घंटी भी है लगी, बस बटन दबाओ ऊपर मंजिल पर पहुँच जाओ। तो बताइए बच्चों। वेरी गुड, आप समझ गए हैं। आपने सही जवाब दिया, लिफ्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे लिफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क, उपरोक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में पहले पानी भरने के लिए होने वाले झगड़े को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस चित्र में ऐसा लग रहा है कि पानी भरने के लिए कुछ महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही हैं, क्योंकि एक बाल्टी गिरी हुई है और उसका पानी जमीन पर बह रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ख, यह परिस्थिति नंदिता के गांव से कैसे अलग है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह परिस्थिति नंदिता के गांव से अलग ही है, क्योंकि वहां पानी भरने के लिए ना तो लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और ना ही पानी भरने के लिए झगड़े होते थे। ग, इस समस्या को दूर करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो बच्चों यहाँ ऐसी समस्या को दूर करने के लिए आप अपने सुझाव लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सभी लोग पानी भरने के लिए लाइन में खड़े हों और जो भी पहले आया हो उसे पहले पानी भरने दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, चित्र क। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र क दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र क के नीचे चित्र ख भी दिया हुआ है, तो इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। अब नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो चलिए नीचे लिखे हुए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों क व ख में से क्या आप यह बता सकते हैं कि नंदिता के मामा का घर कौन सा है व बड़ा घर कौन सा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चित्र क नंदिता के मामा का घर है व चित्र ख बड़ा घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल
प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता किसी बीमारी या चोट के लिए प्रारंभिक देखभाल का प्रावधान है। यह आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी बीमार या घायल व्यक्ति को किसी अस्पताल में या चिकित्सक के पास पहुंचाने तक दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य इलाज करना नहीं है, बल्कि तब तक सुरक्षा सुनिश्चित करना है जब तक कि रोगी या प्रभावित व्यक्ति विशेष को उपचार नहीं मिल जाता। तो बच्चों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक चिकित्सा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का इलाज कर रहे हैं, हम उसे केवल उस वक्त ज़रूरी सहायता दे रहे हैं जो उस परिस्थिति में आवश्यक है, जिस परिस्थिति में किसी को चोट लगी है या कोई दुर्घटना घटित हुई है। और यह कार्य हम केवल डॉक्टर के आने तक या मरीज को अस्पताल पहुंचाने तक ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए गतिविधि अभिभावकों की निगरानी में। प्रश्न 1, प्राथमिक चिकित्सा डिब्बे में रखी जाने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम प्राथमिक उपचार बॉक्स में शामिल की जाने वाली कुछ दवाइयाँ या वस्तुओं के नाम इस प्रकार लिखेंगे। सेवलॉन या डेटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, रुई, पट्टी, बैंडेज, सफ़ेद टेप, थर्मामीटर, कैंची, सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द व बुखार आदि की दवाएं, ORS, ग्लूकोज, साबुन आदि। तो ये सब वस्तुएं हम प्राथमिक उपचार बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, माना कि आप खेल के मैदान में खेल रहे हैं और तभी आपके आसपास कोई बच्चा गिर जाता है और उसका घुटना छिल जाता है, तो आप उसे क्या प्राथमिक सहायता उपचार देंगे? तो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे पहला, सबसे पहले हम अपने हाथ धोएंगे ताकि संक्रमण ना हो। दूसरा, डेटॉल में थोड़ा पानी मिलाकर या सेवलॉन के लोशन से खरोंच वाले हिस्से को अच्छे से साफ करेंगे। तीसरा, प्राथमिक उपचार बॉक्स में रखी एंटीसेप्टिक क्रीम को खरोंच वाली जगह लगाएंगे। चौथा, साथी को टिटनेस का टीका लगवाने के लिए कहेंगे। पांचवा, अगर खरोंच ज़्यादा है तो डॉक्टर से उपचार कराने के लिए साथी को कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।